जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी की विधानसभा घोसी में, जहां पर बाई इलेक्शन चल रहा है और क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर सहजानंद राय यहां पर पहुंचे हुए हैं। जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो घोसी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है कितना महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव पर यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की जो है नज़रें लगी हुई हैं। ये जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो ओबीसी समाज है, इनको आप इस चुनाव में कहाँ देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म मजहब की बात नहीं करती, भले आरोप लगाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और हम सबके नेता, भारत के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से जो हमारा संकल्प था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत पे चलने वाली यह वैचारिक पार्टी कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न करने वाली ये सरकार, आज वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, सबके लिए समान रूप से काम करने वाली सरकार साबित हुई है। और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उसी आधार पर किसी को बाइफरकेट जाति, समाज, धर्म के आधार पर नहीं किया है। हमने जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है वो किसी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर नहीं, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब का हो, सबको समान रूप से उन योजनाओं का लाभ बराबर मिला है। मैं आपसे कहता हूं कि हमारी केंद्र सरकार के किसान सम्मान निधि उन्होंने योजना चली है, क्या उसमें किसी धर्म मजहब के आधार पर कहीं बाइफरकेट किया गया है? उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जो भी उस कैटेगरी में आया, एक बड़ी किसानों को सौगात देने का काम हमारी केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ऐसे आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत जो लोग भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले की और भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी योजना बनी है। जो गांव का गरीब बड़ी बीमारी के कारण वो दहशत में आ जाता था, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती थी कि मेरा कैसे इलाज होगा, हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनको 5 लाख रुपए तक का आप कार्ड दिखाओ बड़े से बड़े हॉस्पिटल पे। जो गांव का आदमी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आ पाता था, वो फोर्टिस से लेके अपोलो जैसे हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहा है कि नहीं करा रहा? ये तो हमारे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की देन है ना। तो कहाँ अगला पिछड़ा की बात रह गई है? ये केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए सदैव जाति आधार पर काम करने वाले लोग वो अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए अगड़ा, पिछड़ा और जाति का नारा देते हैं। मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान ये जातिवादी परंपरा से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय भावना से राष्ट्र के प्रति ओतप्रोत होकर के उनको लगता है कि भारत नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ संभव है और योगी है तो मुमकिन है। श्री सहजानंद राय जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, पिछड़े मुसलमानों की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी, अन्याय या अत्याचार हुआ है या नरेंद्र मोदी जी ने उनके दर्द को महसूस किया है कि इनके हक अधिकार के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है, छीना गया है। तो क्या लग रहा है कि घोसी के विधानसभा के चुनाव में, बाई इलेक्शन में जो है, जो पसमानदा मुसलमान है, जो पिछड़े मुसलमान है, वो बीजेपी के साथ आ सकता है? आप लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? निश्चित रूप से। अभी कल आपने देखा है कम से कम 100 की संख्या में, 100 की संख्या में इसी कार्यालय पे आए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कराया। और मैं पहले भी आपसे कहा था कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत पे चलने वाली एकात्म मानववाद, जिस दर्शन में जिन्होंने ये कहा है कि समाज का अंतिम व्यक्ति, अंतिम पावदान पे खड़ा व्यक्ति, समाज का मतलब उन्होंने ये बाइफरकेट नहीं किया कि हिंदू है कि मुसलमान है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, जो गरीब व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए प्रयत्न करने वाली, काम करने वाली पार्टी और उससे बनी सरकार जो सदैव निरंतर सबके लिए काम करती है, तो वो पसमानदा समाज
उस अल्पसंख्यक समाज में आज भी दबा कुचला है, उनका जीवन स्तर नहीं उठा है। इसलिए हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी के मन में दर्द है, उनको समाज के बराबरी में लाने का, उनका हक हकूक दिलाने का पूरा प्रयत्न है। तो घोसी में तो एक बड़ी संख्या है पसमानदा मुसलमानों की, क्या लग रहा है कि ये जो नतीजा आएगा घोसी विधानसभा का चौंकाने वाला होगा? निश्चित रूप से जो लोग क्या है मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाल रखे हैं, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने उस साकार उनको होने वाले नहीं है। एक तरफ जो है इंडिया महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो क्या जो है आज कमल खिले? इंडिया महागठबंधन जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो इंडिया महागठबंधन कहाँ एकजुट है कहीं? वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं, वो तय ही नहीं कर पा रहे कि उनका नेता कौन है। पहले वो अपना नेता तय कर लें, तब वो इंडिया की बात करें। और एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला गठबंधन आज समान रूप से, अभी देखिए घोसी के उपचुनाव में हमारे जो घटक दल हैं, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी भी, हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी भी आए हैं। और कल सराय शादी में आप देखिए बड़ी सभा माननीय केशव मौर्य जी की और ओम प्रकाश राजभर जी की, संजय निषाद जी की बड़ी सभा होने वाली है। तो हमारे जो घटक दल हों तो हमारे साथ खड़े हैं, उनके घटक दल पहले आपस में तय कर लें कि उनको नेता किनको मानते हैं, वो तो आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो आपके ऊपर हमलावर है कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में थे, उसके एक हिस्सा थे, विधायक थे, जो है बीजेपी में चले गए। तो क्या ये फैक्टर जो है यहाँ चुनाव में काम करे? पार्टी इसके पहले 5 साल दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के हमारे पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 5 साल तक हमारे विधायक रहे, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। और कहीं न कहीं किसी व्यक्ति को गलती हो जाती थी। कल आपने देखा होगा कि दारा सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी का जब एक कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन में एकत्रित था, तो स्वतः उनके मन में ये भाव, उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई है और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि आज मेरे कारण कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, हूँ, रहूंगा। अपने घर में जब व्यक्ति आता है तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की बात होती है। ये तो समाजवादी पार्टी हमलावर गलत है। कहीं उनको लगता है कि नहीं दारा सिंह चौहान, और स्वाभाविक तौर पे आज हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा वर्ग माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय योगी जी को नेता मानता है। और इस आधार पे दारा सिंह चौहान जी को ये लगा कि नहीं, हमारे हक हकूक की बात यहाँ होती है। इस नाते वो भारतीय जनता पार्टी में, वो तो विधायक थे ही, उनकी विधायकी तो थोड़ी जा रही थी, लेकिन उनको लगा कि हमारे समाज का, हमारे पिछड़े वर्ग का सम्मान यही है, इसलिए स्वतः इस्तीफा दे करके वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। तो इस चुनाव में दारा सिंह चौहान का चेहरा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, योगी जी का चेहरा है, तो सबसे दमदार चेहरा जो है जनता किसको देख रही है? पूरे इस घोसी विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। हमारा प्रत्याशी नाम कोई और हो, प्रतीक हमारा कमल निशान, उसको मान करके हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और अभी आप देखिएगा इस घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर से लेके हमारे जो शक्ति केंद्र, मंडल, जिले स्तर का हर कार्यकर्ता, वो अपने आप को कमल का फूल मान करके, वो कमल का जो सिंबल है उसके प्रतीक के रूप में दारा चौहान को अपना नेता मान के, आप देखिए गांव-गांव सब लोग लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले 5 तारीख को जब मतदान होगा तो एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत करेगी। मोदी जी को विकास पुरुष कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जा रहा है। कहा नहीं जाता है, मोदी जी विकास पुरुष हैं। मोदी जी जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि भारत दुनिया का कभी विश्व गुरु हुआ करता था, उस तरफ इस देश को अग्रसर उन्होंने किया है। और आज मोदी जी की नीतियों के कारण 2014 के पहले आपने भी देखा होगा कि हमारी विदेश नीति जो थी, हमारे देश के नेता, चाहे हमारे देश के उद्योगपति, चाहे हमारा अल्पसंख्यक समाज गल्फ कंट्री में ही आता था, उनके प्रति लोगों का नजरिया कैसा होता था। लेकिन 2014 के बाद लोगों का नजरिया बदला है। क्यों बदला है? कि हमें एक शक्तिशाली नेतृत्व मिला है, नरेंद्र मोदी जैसा। उसने विदेश नीति के माध्यम से
पूरे दुनिया में भारत की साख और भारत का सम्मान बढ़ाया है, जिसके कारण हर हिंदुस्तान का हर नागरिक उसका सम्मान बढ़ा है। तो घोसी की जनता के लिए विकल्प क्या होगा और क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में, सबसे अहम मुद्दा जो है? अब उत्तर प्रदेश में मुद्दा क्या है? भय, भूख, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी योगी जी के नेतृत्व में सब समाप्त हो गया। और उत्तर प्रदेश जो कभी इस देश का सबसे बीमारू राज्य घोषित हो रहा था, आज विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। तो कोई मुद्दा थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं 2012 से 17 तक जब अखिलेश बाबू की सरकार थी तो 5 जिले चिन्हित थे। उन जिलों में बिजली जाती थी, उन जिलों में विकास, इटाया, सफाई मिला के उन 5 जिलों में होता था। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में जो हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं, समान रूप से। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हमारा यहाँ एक विधायक था। जितनी योजनाएं अन्य जिलों में जहां हमारे सर्वाधिक विधायक हैं, उतना वहां भी जाती, उतने मऊ में जाती, उतने आजमगढ़ भी जाती है। आजमगढ़ में तो हमारा एक भी नहीं, तब भी हमने राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की है ना। हमारे लिए ये मानक नहीं है। हमारे लिए जैसे उत्तर प्रदेश के अन्य जिले हैं, वैसे हमारे लिए मऊ है। तो यहाँ विकास की कौन सी बात है? जो भी विकास का माप होगा। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि दारा सिंह चौहान जो है समाजवादी पार्टी में थे, विधायक थे, जो है घोसी की जनता को धोखा दिया है, मायूस किया है। तो बताऊं जी, इस घोसी में बुनकर समाज बहुत था। जहां तक लोग मानते हैं, अब समाजवादी पार्टी ये कहती कि बुनकर समाज हमारा है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुनकरों का एक बड़ी समस्या थी कि जो उनकी बिजली की बिल माफी की, हमारी अभी सरकार ने उनके साथ किया। और उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के लिए, मैंने पहले ये कहा ना कि वो कोई क्षेत्र या जिला बांट के विकास नहीं करती है। वो समान रूप से, जैसे हम अपनी योजनाओं का हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उस विकास के मानक में जो जो जरूरी है वो सब होगा, और हो भी रहा, आगे होगा भी। इसलिए ये समाजवादी पार्टी का कहना कि वो हमारे यहाँ थे, चले गए और उनके कारण चुनाव, अब घोसी की जनता ये महसूस कर रही है, उनके मन में इस बात का अफसोस था कि हमसे गलती हुई 2022 में, उस गलती के सुधार के लिए आगे आने वाले 5 तारीख को उस सुधार के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे करके एक बड़े जीत से अंतर से विजय प्राप्त करेंगे। ये थे क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर शहजानंद राय जी, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, विधानसभा घोसी। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।